एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तियान जियान आबू और कैप्टन डुओ को लेकर उस गुफा में पहुंच जाती है जहां किंगपिन काले नकाबपोश से फाइट कर रहा होता है। आबू भागते हुए उसके पास जाती है। काला नकाबपोश चारों तरफ रेड चिली फॉग फैलाकर वहां से भाग जाता है, जिससे किंगपिन की हालत बिगड़ने लगती है। आबू कैप्टन डुओ से तुरंत सीसम ऑयल लाने को कहती है। इस पर कैप्टन डुओ तुरंत सीसम ऑयल का डिब्बा लेकर आ जाते हैं, पर वो इस ऑयल को किंगपिन को पिलाने के बजाय वहां मौजूद बड़ी रेड चिली पर डाल देते हैं, जिससे वहां का पूरा एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है। इधर काला नकाबपोश जो कि किंगपिन से हुई फाइट में जख्मी हो गया था, वो अपने सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है जहां एक लाल पानी वाला तालाब मौजूद होता है जो कि पूल ऑफ लाइफ था। वो उसके अंदर जाकर खुद को हील करता है और मन ही मन किंगपिन को हजार गालियां देते हुए सोचता है कि वो जल्दी ही किंगपिन का काम तमाम कर देगा। इधर पूरी सिटी में सभी जगह से रेड फॉग हट जाता है, जिसकी वजह से गुओगोंग भी ठीक हो जाता है। उसे ठीक देखकर सारे लोग खुशी से नाचने लगते हैं। इधर कैप्टन डुओ तियान जियान को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। इस पर वो एग्री हो जाती है। सभी आइलैंड के ट्राइबल्स को अलविदा करके वापस सिटी गुओगोंग के मैंसन पहुंचते हैं। उसे रेड चिली फॉग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देकर उससे भी विदा लेते हैं। गुओगोंग आबू के दूर जाने से दुखी होता है। वो उसे जाते जाते एक लास्ट किस देकर जाने के लिए कहता है, जिस पर उसका दिल रखने के लिए आबू उसे हाँ कर देती है। ये सुनकर किंगपिन घबरा जाता है, पर आबू गुओगोंग से अपनी आंखें बंद करने को कहती है और तियान जियान को इशारा करके उसे किस करने को कहती है। गुओगोंग तियान जियान को आबू समझकर खुश हो जाता है। फिर वो तैन युआन चैंग को भी उनके साथ जाने के लिए कहता है और वो किंगपिन को अपनी स्वार्ड भी देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरा नाम ले लेना, और अगर मेरा नाम लेने के बाद भी कोई प्रॉब्लम खड़ी करे तो तुम तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर देना। मैंसन से बाहर आकर तैन युआन चैंग और किंगपिन आगे की प्लानिंग करते हैं कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इस पर अब वो किंगपिन को सजेस्ट करती है कि वो तैन युआन चैंग को अपने परदादा ली सूची के पास भेजे, क्योंकि वो ही फ्यूचर में उन्हें सेव करेगा। इस पर किंगपिन तैन युआन चैंग को लेकर ली सूची के मैंसन की ओर निकल पड़ता है। इधर हम ली सूची के मैंसन में एक कैट एलियन बंदे को देखते हैं जो कि काले नकाबपोश के लिए काम करता था। काला नकाबपोश उसकी हेल्प से ली सूची को काम धंधे से हटाकर पार्टियों और अय्यासियों में लगाए रखता था। वो नहीं चाहता था कि ली सूजी थ्रोन हासिल करके किंग बने। इस काम में कैट एलियन उसकी भरपूर हेल्प कर रहा था। अगली सुबह किंगपिन और आबू तैन युआन चैंग को ली सूजी के मैंसन लाकर छोड़ते हैं, पर तैन युआन चैंग ली सूजी को अय्यासियां करते देख वहां से बाहर आ जाता है। इधर कैप्टन डुओ भी अपनी मदर को लेकर वहां पहुंचते हैं और उन्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाते हैं। इधर लंच करने के बाद आबू किंगपिन की बॉडी पर कुछ रेज देखती है, तो वो समझ जाती है कि तैन युआन चैंग किसी प्रॉब्लम में है। वो किंगपिन के साथ तैन युआन चैंग को ढूंढती हुई बाहर आती है, तो देखती है कि एक मोटे बंदे ने उसे मारकर बेहोश कर दिया है। मोटा बंदा किंगपिन और आबू को आता देख वहां से खिसक लेता है। इसके बाद जब तैन युआन चैंग को होश आता है तो किंगपिन उससे पूछता है कि तुम ली सूजी के मैंसन को छोड़कर वापस क्यों आ गए। इस पर तैन युआन चैंग उसे ली सूजी का पूरा हाल बताता है, जिसे सुनकर किंगपिन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने हिस्ट्री में पढ़ा था कि ली सूजी काफी सूझबूझ वाला और बहादुर इंसान था और वो हमेशा आम जनता के भले के बारे में सोचता था। इसीलिए वो किंगपिन का रोल मॉडल था। किंगपिन तैन युआन चैंग से कुछ दिन सराय में रहने के लिए कहकर खुद ली सूची को देखने जाता है। उसके साथ कैप्टन डू और तियान जियांग भी होते हैं। वो सब उसे वैसा ही देखते हैं जैसा तैन युआन चैंग ने बताया था। किंगपिन को वो सब देखकर भी यकीन नहीं आता और वो कहता है कि जरूर ये अपनी असलियत छुपाकर खुद को इस तरह दिखाकर सीक्रेटली किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बाद आबू और किंगपिन आधी रात तक छुपकर उस पर नजर रखते हैं, पर ली सूची अपनी पलटन के साथ उसी तरह ड्रिंक कर रहा होता है। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। ये सब देखकर किंगपिन को काफी सदमा लगता है। उसने जिसे अपना रोल मॉडल माना था उसकी हकीकत ये निकलेगी, उसने कभी सोचा नहीं था। सराय पहुंचकर अब वो तियान जियान को मिली चिप के बारे में जानने के लिए उसे रिपेयर करने लगती है। तभी उसके पास किंगपिन आता है। उसे अब भी ली सूची के बारे में यकीन नहीं हो रहा था। इस पर वो आबू और कैप्टन डुओ से एक बार फिर से ली सूची के बारे में पता करने को कहता है,
वो कहता है कि ली सूजी को कैट्स काफी पसंद हैं। इतना कहकर वो और आबू कैप्टन डुओ की तरफ देखते हैं। कैप्टन डुओ कहते हैं कि मैं अब कैट नहीं बन सकता। आबू ने एक डिवाइस दिखाकर बताती है कि उन्होंने कैट एलियन की शिप पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके कैट में कन्वर्ट होने की परमानेंट पावर हासिल कर ली थी। इसके बाद कैप्टन डुओ कैट में ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करते हैं तो वो सचमुच कैट बन जाते हैं। इसके बाद आबू और किंगफिंग दोनों उन्हें उठाकर ली सूजी के मैंसन में फेंक देते हैं। कैट बने कैप्टन डुओ सीधा अपनी पलटन के साथ ड्रिंक कर रहे ली सूजी की गोद में जा गिरते हैं। वो उसे देखकर काफी क्यूट लगते हैं, जिस पर वो उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद किंगफिंग तियान जियान को ली सूजी के बारे में पता करने के लिए भेजता है। तभी ली सूजी ड्रिंक ही होता है, लेकिन किंगफिंग को अब भी यकीन नहीं आ रहा होता। इस पर आबू ली सूजी के पास जाती है और रोने का नाटक करके उसे कहती है कि मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गई हूँ, मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं पता, मैं घर कैसे जाऊं। इस पर ली सूजी उसे अंदर ले जाते हुए कहता है कि अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें घर जाने की क्या जरूरत है, तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे मोती और पैसे दूंगा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। किंगफिंग दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। इस पर ली सूजी दरवाजा बंद कर देता है तो अब वो अपने ईट का कमाल दिखाती है और ली सूजी बेहोश हो जाता है। तभी किंगफिंग भी दरवाजे पर आकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। इस पर आबू घबराकर ली सूजी को होश में लाने की कोशिश करती है तो देखती है कि उनकी गर्दन पर भी ठीक वैसी ही चिप लगी होती है जैसे तियान जियान को मिली थी। तभी किंगफिंग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इस पर जल्दी जल्दी में आबू ली सूजी को तियान जियान वाली चिप लगा देती है जिसे उसने रिसेंटली ही ठीक किया था। इस पर किंगफिंग जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर आता है वो देखता है कि ली सूजी रूम के अंदर खड़ा होता है। वो ली सूजी से बात करने की कोशिश करता है पर ली सूजी कहता है कि मेरी कंट्री खतरे में है, आम लोगों की जिंदगियां परेशानी में डूबी हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे किंग से विद्रोह करके सारी शासन सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी, मुझे विद्रोह करना होगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर वहां उसका एक सर्वेंट आ जाता है और वो ली सूजी को चुप कराने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।